मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं ऑल इंडिया नोमैडिक सपेरा विकास फेडरेशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ऐसा क्या कारण रहा कि आज आपको जंतर मंतर पर इतने सारे लोगों को क्या करना पड़ रहा है? हमारा जो सपेरा समाज है, सदियों से कुछ समय पहले से मुगलों की लड़ाई लड़ी थी, देश को आज़ादी दिलाई थी। लेकिन आज आज़ाद देश में भी हमारा सपेरा समाज गुलाम है। हमारा पुश्तैनी धंधा जो सांप बीन का था, उसे सरकार ने प्रोफेशनल एनिमल एक्ट लगाकर उसे बंद कर दिया गया। आज सपेरा समाज भुखमरी की कगार पर है। जब से गवर्नमेंट ने बैन लगाया है इसके ऊपर, तो कैसे अपनी जीविका को चला रहे हैं? आजीविका कोई आदमी कैसी चला रहा है, कोई कैसे ही बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए पैसे का भिक्षावृत्ति के माहौल पर आ चुके हैं वो, और इसलिए बच्चों का भविष्य और ख़राब होता जा रहा है। हाँ सर, और क्या क्या आगे आपकी रणनीति रहेगी? अभी आपने जंतर मंतर पर रखा हुआ है रणनीति धरना। हमारी ये रहेगी जी, सबसे पहले तो देखो, सपेरा समाज को आवास नहीं है, उनके पास विकास नहीं है, और जो इनका प्रोफेशन जो सांप बीन का जो धंधा था वो सरकार ने प्रोफेशन बंद कर दिया। और जबकि संविधान में ये लिखा हुआ है कि किसी का भी पुश्तैनी धंधा है ना, जो बंद किया जाता है ना, तो उसे रोज़गार, उसके अलग में रोज़गार दिया जाता है, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए, और दूसरा बात, सपेरा समाज पूरे भारत में एक जाति सपेरा होनी चाहिए, जबकि उत्तर प्रदेश और इधर महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर में इन लोगों को किसी भी ऐसी जाति में नहीं रख रखा। गुजरात में ओबीसी जाति में रखा हुआ है, और जबकि सपेरा जाति उत्तर प्रदेश के अंदर में जनरल कैटेगरी में डाल रखा है, जबकि उन्हें किसी प्रकार का आरक्षण वगैरह नहीं दिया जाता, उसका फ़ायदा वो नहीं उठाते। और जबकि ये जाति है, घुमंतु जातियों में आती है, इन्हें एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये लड़ाई आप कब से लड़ रहे हैं? ये लड़ाई हमारी काफ़ी समय से चली है, लेकिन जंतर मंतर पर पहली बार ही हमने ये सभी कितने लोग आ समाज को रखे हैं इकट्ठा। सपोर्ट में इस डिमांड के लिए? अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं, जितने लोग हैं कम से कम 150-200 आदमी तो अभी फ़िलहाल मौजूद है, लेकिन काफ़ी लोगों की जनसंख्या यहाँ पर उमड़ेगी। ऐसी कौन कौन सी वो मांगे हैं जो आप सरकार से मांगना चाहते हैं? सरकार से हमारी देखो यही मांगे है, एक तो हमारा जो सांप बीन का जो धंधा है ना, वो बंद कर दिया, या तो उसके उपलक्ष्य में जैसे वन विभाग, फॉरेस्ट विभाग में जो लोग कार्य करते हैं, उनकी जगह जो सपेरा है, एक छोटा सा बच्चा भी शुरू से वो सांप से खेलता है, पालता है उससे, और वो उसका मतलब पूरा अनुभव होता है। लेकिन फॉरेस्ट विभाग या वन विभाग वगैरह या चिड़ियाघर में उन्हें वहाँ पर भागीदारी दी जानी चाहिए, जिससे कि उनका आजीविका चल सके। और हमारी जैसे हमारी एक सपेरा जाति है, पूरे भारत के अंदर में एक सपेरा जाति ही होनी चाहिए, अलग उपनाम नहीं होनी चाहिए, और वो एसटी का दर्जा उन्हें दिया जाना चाहिए। सर आप बताइए, आप क्या मैं महेंद्र सिंह, चेयरमैन ऑल इंडिया नोमैडिक सपेरा विकास फेडरेशन। आज जो हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे हुआ है, वो पहली बार हुआ है। अभी समाज को कुछ समय से, पिछले 5-7-10 साल से हम जागरूक करने में, अनपढ़ समाज है, धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। ये जाति सपेरा जो नाथ संप्रदाय से आती है, और हमारा बहुत बड़ा पंथ है, 12 पंथ। एक तरह से 12 वाले जो कहते हैं, तो वो 12 पंथ के हम लोग हैं। लोग हमें उस दृष्टि से देखते हैं कि ये छोटे हैं, जबकि नाथ संप्रदाय तो बहुत बड़ा है। नाथ संप्रदाय ने तो योगी जी को नाथ संप्रदाय ने ही दिया है। तो नाथ संप्रदाय में होने के कारण ये जो मृत्यु हो जाती है, इनके लिए समाधि दी जाती है इनको। तो समाधि लगाने के लिए हमारे पास भूमि नहीं है। सरकार से मांग हमारी इसलिए हम यहाँ करने आए हैं कि जीते जी रहने के लिए तो नसीब नहीं है आवास, और मरने के बाद भी 2 गज जमीन नहीं है। कहीं ये लोग पुलों के नीचे पड़े हैं, कहीं नालों के नीचे पड़े हैं, और ज़्यादातर ये समाज पूरे भारतवर्ष के अंदर गोचर ज़मीन, ग्राम सभा ज़मीन और सरकारी भूमि पर हैं। तो उनको कोई प्लान आता है वो उठा देते हैं। सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं, उनका इनको उचित लाभ ही नहीं मिल रहा, क्योंकि कंडीशन इतनी ऐसी हैं, ये फुलफिल ही नहीं कर पाते कि 40 साल का प्रमाण पत्र लाइए, 50 साल का लाइए, आज ये यहाँ पढ़े हैं, कल वहाँ पढ़े हैं। तो वो क्या सबसे बड़ी समस्या है कि उस वजह से इनको थोड़ी सी एक रिलैक्सेशन, जो सरकार के कंडीशन है उनमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए।
और इनको संविधान में भी अंकित है, किसी की रोजी रोटी जब छीनी जाती है उसके बदले में सरकार का तो दायित्व बनता है उसको कोई अन्य विकल्प दिया जाए, तभी बैन होना चाहिए। अचानक से जो बैन किया उसके कारण ये समाज भुखमरी के कबारे में भिक्षावृत्ति कर रहा है। भिक्षावृत्ति में भी इनके साथ मॉब लीचिंग हो रही है। वो क्योंकि साधु बन के ये लोग घूमते नाथ संप्रदाय से हैं, तो मॉब लीचिंग में कितने साधुओं को मारा है गया है। तो ये सब ही हमारी मुख्य मांगों के लेकर आज हम इस यहाँ धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुए हैं। लेकिन भारत सरकार और मोदी जी से तो हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि सनातन धर्म की हमने भी रक्षा की है। सनातन धर्म के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अंग्रेज़ों से लड़े, मुगलों से लड़े, जंगलों में भाग गए, लेकिन अपनी आन बान और देश की शान के लिए हमने कोई समझौता नहीं किया मुगलों से। अगर हम भी और जातियों की तरह उनसे, मुगलों से और अंग्रेज़ों से समझौता कर लेते तो आज हम भी सत्ता के ऊपर शिखर पे होते। आज हम भी जंगलों में आज तक भटक रहे हैं। सरकार ने कोई ऐसी विशेष योजनाएं आज तक इस समाज के लिए नहीं लाई। अच्छा, सरकार ने जब से आपके इस काम पे बैन लगाया है, किस किस तरह की प्रॉब्लम आप झेल रहे हैं? देखिए, जब से सरकार ने अचानक प्रतिबंध आया तो शुरुआत में तो एक तरह से भुखमरी के कगार पे ये समाज आ खड़ा हुआ। तो उन्होंने फिर अपना जो है भीख मांगना है, या बहुत से लोग बेचारे कूड़ा करकट जैसे कचरा बीनते हैं, ऐसे लोग मजबूरी में कर रहे हैं। कुछ मजदूरी खेतों में, और वो वहाँ भी तिरस्कार झेलना पड़ता है। बहन बेटियों को जहाँ ये जाते हैं काम वाम करने, बहन बेटियों को बुरी नज़र से लोग देखते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं जिस दौर से ये समाज गुजर रहा है, तो मैं तो मोदी जी से कहता हूँ कि हमारे लिए आर्थिक पैकेज लाए। अब जैसे गुजर भवन, जाट भवन, अंबेडकर भवन, इन लोगों के लिए आज तक सरकार ने कभी क्यों नहीं, जबकि हम बार बार लिख के दे रहे हैं भाई हमारे समाज में पंचायतें होती है, पंचायत करने के लिए जगह नहीं है। तो घुमंतू जब हम हैं तो या तो घुमंतू भवन या कोई पंचायत घर या कालबेल या सपेरा भवन, इस तरह से। फिर हमारी इस जाति को अलग अलग प्रदेशों में, यूपी में जैसे कनफेड़ा, बैगा, लाल बैगा इस्लाम से पुकारते हैं, वहाँ आरक्षण नहीं। बड़ी विडम्बना है। जब से देश आज़ाद हुआ वो 50 साल से उत्तर प्रदेश वाले लड़ रहे हैं न्याय के लिए, कोई नहीं सुन रहा। योगी जी को कितनी बार हमने ज्ञापन दे चुके हैं। यहाँ से आप अपने भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने भाइयों को ये कि जागरूक होइए और हमारा सहयोग कीजिए। जो इसी समाज के आज तीनों संगठन मिलकर ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आए, हमारे कम से कम शक्ति तो दिखाए, हमारे पीछे आके खड़े हों। तो धीरे धीरे युवा समाज और अब जागरूक हो रहा है। आज एक संदेश पूरे भारतवर्ष में जाएगा और सपेरा समाज जागेगा। और अगर हमारी मांगों को, जो हम मांग पत्र आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को देने जा रहे हैं, अगर हमारी सहानुभूति के विचार इस पर नहीं किया गया तो ये धरना प्रदर्शन बहुत बड़े लास्ट स्टेज पे, और हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गाँवों में हम जगह जगह धरने प्रदर्शन शुरू करेंगे। समाज के ऐसे कितने और लोग हैं जो इस लड़ाई को आपके साथ मिलकर लड़ रहे हैं? सपेरा समाज के लिए कम से कम 15-20 संगठन हैं, जो डीएनटी और ये लोग हम सारे भी है, ओबीसी, एससी, एसटी और डीएनटी की कुछ जातियां हैं। डीएनटी में 666 जातियां हैं, 193 कबीले हैं। वो सारे मिलकर हम लड़ाई में, क्योंकि कॉमन सभी की घुमंतू की ये वही समस्याएं हैं। कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। सर आप बताइए।